नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक फ्लैश पॉडकास्ट में। सोचो, एक दुनिया जहां इंसान किसी दूसरे ग्रह पर चल रहा है। मार्स पे जिंदगी बसाना अब सिर्फ एक सपना नहीं है, यह हमारे फ्यूचर का हिस्सा है और ये हमारी सोच से भी करीब है। लेकिन सवाल ये है कि मार्स ही क्यों साइंटिस्ट ये मानते हैं कि मार्स ही हमारे लिए बेस्ट कैंडिडेट है ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के लिए। मार्स यानी लाल ग्रह हमारे अर्थ का सबसे करीबी और प्रॉमिसिंग ऑप्शन है। अब तक के रिसर्च में हमें वहां पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड और पानी के निशान मिले हैं। ये सब फ्यूचर में लाइफ सपोर्ट कर सकते हैं। नासा का परसेवरेंस रोवर मार्स की मिट्टी और पत्थर को स्टडी करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तक पहुंच गया है। ये कुछ ऐसे क्लूज हैं जो पास्ट में वाटर सिस्टम के बारे में हमें बताते हैं। मगर मार्स पे लाइफ बनाने के लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, रीयूजेबल रॉकेट्स, ऐसे हैबिटेट्स जो मार्स के रफ एनवायरनमेंट्स को हैंडल कर सकें, और सस्टेनेबल फूड सोर्सेज जो एस्ट्रोनॉट्स को सपोर्ट कर सकें। आज के स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट कंपनीज जैसे स्पेसएक्स, नासा और चाइना स्पेस एजेंसी सब अपनी टेक्नोलॉजीज को इस मिशन के लिए रेडी कर रहे हैं। स्पेसएक्स का स्टारशिप और नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम मून को एक ट्रांजिट स्टेशन बना रहा है जो मार्स मिशन के लिए फाउंडेशन हो सकता है। पर क्या हम सिर्फ मार्स पर पहुंच के रुक सकते हैं? साइंटिस्ट अब ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या मार्स को हैबिटेबल बनाया जा सकता है, इसे टेराफॉर्म किया जा सकता है। टेराफॉर्मिंग यानी मार्स के एनवायरनमेंट को ह्यूमन फ्रेंडली बनाना अब रिसर्च का एक नया फोकस बन चुका है। साइंटिस्ट मार्स की हवा को मॉडिफाई करने के तरीके ढूंढ रहे हैं जो लाइफ को वहां बसने में मदद कर सकते हैं। ये सिर्फ यूएस और चाइना की रेस नहीं है। इंडिया, यूएई और जापान भी मार्स के मिशन में अपने कदम रख चुका है। अब ये ग्लोबल कंपटीशन बन चुका है जहां कंट्रीज अपनी रिसर्च और रिसोर्सेज को लगा रही हैं। जो भी इस रेस में आगे बढ़कर मार्स पे पहला कदम रखेगा वो दुनिया का फ्यूचर लीड करेगा। लेकिन मार्स पर बसना सिर्फ टेक्नोलॉजी का चैलेंज नहीं है, ये एक मॉरल चैलेंज भी है। क्या इंसानियत सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए मार्स पर बसने की कोशिश कर रही है? क्या हम अपने प्लैनेट की प्रॉब्लम से दूर भागने की सोच रहे हैं? मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनने का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से रीडिफाइन करेंगे। लेकिन क्या इसके साथ हम अपने एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पीछे छोड़ देंगे? मार्स को कॉलोनाइज करना सिर्फ सर्वाइवल का सवाल नहीं है, ये इंसानियत के एवोल्यूशन का भी एक कदम है। अगर हम मार्स पर बच गए तो हमें अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक नई दुनिया मिलेगी। लेकिन क्या ये नई दुनिया हमारे अर्थ को रिस्क में डाल के आएगी? एक और प्लैनेट पे बसने का मिशन इंसानियत के लिए एक नई शुरुआत है। हम वो लोग हैं जो कोलंबस के बाद नई दुनिया को खोजने निकले हैं, लेकिन इस बार हम एक नए ग्रह पर कदम रख रहे हैं। ये रेस सिर्फ मार्स तक पहुंचने की नहीं, ये इंसानियत को रीडिफाइन करने का भी है। तो क्या हम अपने नए फ्यूचर के लिए रेडी हैं?